दोस्तों आज का वीडियो हमारे चैनल के लिए काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एसबीआई के 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में इन फंड्स के ऊपर में मैं आपको लाइव टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों बहुत से इन्वेस्टर्स की ये रिक्वेस्ट थी क्या कि उनको म्यूचुअल फंड को एनालाइज कैसे करते हैं ये भी बताया जाए और रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी बताया जाए। तो आज की वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपके साथ में 4 एसबीआई के बेस्ट फंड्स भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उन पर्टिकुलर फंड्स के ऊपर में टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो भी फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते हैं, इसके पीछे में हमारा बहुत ही बड़ा पैशन छिपा है और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस पैशन को सपोर्ट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले फंड का नाम आ गया है जिसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो चलिए मैं इसके ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताता हूं कि आखिर ये फंड मुझे बहुत पसंद क्यों है। तो इस पर्टिकुलर फंड का नाम मैंने गूगल में टाइप कर दिया है, तो मुझे यहाँ से मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च की लिंक मिल गई है जिसको मैंने साइड वाले टैब्स में ओपन कर दिया। तो चलिए अब हम इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से। तो आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में देख सकते हैं कि ये इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है जो कि सेक्टोरल बेस्ड कैटेगरी है जिसकी, और इसका सेक्टर है टेक्नोलॉजी का। दोस्तों मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कीजिए तब आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कम से कम 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स थोड़े से रिस्की होते हैं और थोड़े से वोलेटाइल भी ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है अपने इन्वेस्टमेंट पे तो कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट का नजरिया जरूर रख के चले। तो चलिए अब इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसमें मिनिमम हम लोग 5000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा लमसम में, तो हम 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसका लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है। इसका एग्जिट लोड 0.5% का है अगर आप 15 दिन से पहले इस पर्टिकुलर फंड से बाहर आते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15 दिन के बाद आराम से बाहर आ सकते हैं। इसके और भी बेसिक डिटेल्स पे ध्यान दें तो ये पर्टिकुलर फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है और इसने सिंस इंसेप्शन 21.63% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है। इसका एसेट 485 करोड़ रुपीस का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.42% का है और टर्नओवर 30% का है। यानी कि इसका जो फंड मैनेजर है वो अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो भी वो आगे जाके करते हैं उससे ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। उन्होंने अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसके साथ में लंबा टिकते हैं वो फंड मैनेजर। यानी कि इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि फंड मैनेजर को अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में बहुत विश्वास है। तो चलिए दोस्तों अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि इसका पोर्टफोलियो देखते हैं और हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर फंड हमसे कलेक्ट किया गया पैसा आगे जाके कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो जब हम इसके पोर्टफोलियो में आएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पोर्टफोलियो में जो इसका एसेट एलोकेशन है, इसने टॉप 10 स्टॉक्स जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं उसका जो वेटेज है वो 80% का है। यानी कि 80% का इन्वेस्टमेंट इसने अपने पहले ही 10 पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर दिया है और इसने टोटल 14 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो चलिए चेक करते हैं कि आखिर इसने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है और क्या वाकई में उन स्टॉक्स में आगे भी इन्वेस्टेड रहने में फायदा है या नहीं है। तो जब हम इसके पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा एनालाइज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसकी टॉप होल्डिंग्स में इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, माइक्रोसॉफ्ट भी है और अल्फाबेट भी यानी गूगल भी है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फोसिस में इसने 23% का इन्वेस्टमेंट किया है, टीसीएस में 12% का इन्वेस्टमेंट किया है, एचसीएल में इसने 9% का इन्वेस्टमेंट किया है और माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट यानी कि गूगल, इस दोनों का अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने 10% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में भी किया है। यानी कि आप अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का 10% एक्सपोजर बाहर की कंपनियों में भी होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो हो गया इसका पोर्टफोलियो। लेकिन अगर हमें दोस्तों और भी ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस करना, अगर हमें नहीं पता है क्या कि ये जिस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है वो आगे जाके अच्छा करेगा या नहीं करेगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इन्फोसिस पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये स्टॉक कैसा है।
तो इन्फोसिस का यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स ओपन हो चुका है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके फाइनेंशियल्स पे ध्यान देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यूएशन ग्राफ यानी कि इसका पीई रेशियो कैसा परफॉर्म किया है पास्ट ईयर्स में, वो भी हमें देखना होगा। तो पिछले 5 साल का अगर हम लोग इसका पीई रेशियो पे ध्यान दें, मार्च 2020 में इसका पीई काफी ज्यादा घट गया था, यानी कि मार्केट उस समय काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो गया था। उसके बाद में इसके पीई रेशियो ने जो ग्रोथ दिखाया काफी काबिले तारीफ है। और जुलाई 2016 से अगर हम इसके करेंट पीई को देखें तो हमें अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे इसके पीई में आराम से दिख सकता है। और पी दोस्तों जितना ज्यादा अच्छा होता है उससे हम ये आकलन कर सकते हैं कि वो फंड काफी ज्यादा पॉपुलर है इन्वेस्टर्स के नजरिए में। लेकिन पीई के बेसिस पे हम किसी स्टॉक्स को अच्छा या खराब नहीं कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके और भी अच्छे खासे फाइनेंशियल डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो अब हम लोग इसके की रेशियोज पे ध्यान देते हैं, जिसमें कि हम इसका रेवेन्यू चेक करते हैं। तो इसका रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इसका ईपीएस भी हमेशा बढ़ रहा है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई ये भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि इसके जो भी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है वो काफी अच्छे हैं, और फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। और इसके और भी कुछ की रेशियोज और हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डेप्ट जीरो है, यानी कि एक डेप्ट फ्री कंपनी है। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट करेंगे और लंबे अवधि के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको काफी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। और अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग काफी अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एंजल ब्रोकिंग का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर ऐप को मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी ज्यादा भरोसा है इस पर्टिकुलर ऐप पे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों इससे आप हमारी टीम की मदद भी कर सकते हैं। और स्टॉक से रिलेटेड जो भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है आप सिंगल क्लिक में एंजल ब्रोकिंग ऐप के थ्रू इन सारी डिटेल्स को पता कर सकते हैं। तो प्लीज अपना एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर ओपन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के एनालिसिस के ऊपर में। जैसा कि मैंने आपको पोर्टफोलियो में दिखाया था कि पोर्टफोलियो में इसके इन्फोसिस है और किस तरीके से हमने इन्फोसिस का टेक्निकल एनालिसिस किया था, इसी तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स को इंडिविजुअली ट्रैक करके पता कर सकते हैं क्या कि आपका म्यूचुअल फंड आपके पैसे को आगे जाकर के सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गई इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात। चलिए अब हम लोग SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। इस पर्टिकुलर रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं SIP कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI टेक्नोलॉजी फंड का रिटर्न कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, जिसमें अगर आप डेटा इनपुट करेंगे कि अगर आप 10,000 की SIP चलाते हैं 4 मार्च 2020 को और आज की डेट में आप उसका अपना वैल्यू चेक करते तो अभी तक आप उसमें 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जिसकी करेंट वैल्यू होती 1,68,000 रुपीज, यानी कि एनुअलाइज आपको 82% का रिटर्न मिल रहा होता है। इसी तरीके से अगर आपको दूसरे पीरियड का इसका रिटर्न चेक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 2016 से इस पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे मैंने 1 मार्च 2016 की डेट डाल दी है और इन डेट अभी करंट का जो डेट चल रहा है वो डाल दिया है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने में ये वैल्यूज आ गई है कि अभी तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 6,10,000 का और आपको एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा होता है 26% का, और करंट सेल वैल्यू होती आपकी 1,16,000 की। इसी तरीके से आप डिफरेंट पीरियड्स में अपना रिटर्न चेक कर सकते हैं। और तो ये था SBI टेक्नोलॉजी फंड का टेक्निकल एनालिसिस। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले फंड की ओर। तो दोस्तों अगले फंड का नाम है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये अगेन एक सेक्टोरल फंड है जिसका सेक्टर है बैंकिंग। और जब भी आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं दोस्तों तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हमारी गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेती है, अगर वो कुछ भी नेगेटिव हो जाता है तो ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इसलिए इस पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 5 साल का नजरिया लेके जरूर चले। तो चलिए अब इसके कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको रेगुलर प्लान से इसको डायरेक्ट प्लान कर देता हूँ। तो अब डायरेक्ट प्लान के सारे डिटेल्स आ जाएंगे स्क्रीन पे। तो चलिए अब इसके बेसिक ओवरव्यू पे ध्यान दें। तो इसमें हम लोग मिनिमम 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं और लमसम हम लोग मिनिमम 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद लमसम में हम लोग 1,000 रुपए मिनिमम करके भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 साल से पहले इस पर्टिकुलर फंड से बाहर आते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और जब हम इसके फर्दर कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान दें तो
ये फंड पिछले 5 साल से मार्केट में है, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड फरवरी 2015 में लॉन्च हो चुका था और इसने सिंस इंसेप्शन 16.6% का रिटर्न दिया है। और जब हम इसके एसेट की बात करें तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का इसका एसेट है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1% का है और इसका टर्नओवर भी 20%। इसका मतलब ये है कि इसके फंड मैनेजर भी अपने स्टॉक से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं और अपने स्टॉक के साथ में लंबी अवधि तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो चलिए अब इसके पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं और हम इसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एसेट एलोकेशन में कि इसने टोटल 17 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 20 स्टॉक से अगर कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड तो काफ़ी काबिले तारीफ है। इसने टॉप 10 स्टॉक्स में ही 84% का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसका मतलब है कि 17 स्टॉक्स को नजर देने की जरूरत नहीं है। पहले ही 10 स्टॉक में अगर आपने देख लिया कि स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए देखते हैं कि इसने किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, ICICI, कोटक बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल बैंक्स। तो इतने सारे बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर्स में इसने इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो कि हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग इसके रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं। इसके रिटर्न के लिए मैं वापस से मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चला गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SIP कैलकुलेटर ओपन हो चुकी है। अगर हम 10,000 की SIP 4 मार्च 2020 को शुरू किए होते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 91% का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा होता है, यानी कि 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोग SIP के थ्रू, यानी कि 10,000 पर मंथ के SIP के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट करते 1,20,000 रुपये और हमें मिल रहा होता है 1,73,000 रुपीज़, यानी कि 91.4% का एनुअलाइज रिटर्न। इसी रिटर्न को अगर हम लोग लंबी अवधि में देखेंगे SIP रिटर्न्स को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल में 91% का रिटर्न मिला है, 3 साल में 24% का रिटर्न है और 5 साल में भी 20% का रिटर्न आपको निकाल के दे रहा है ये पर्टिकुलर फंड। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले फंड के ऊपर में। तो अगला फंड है दोस्तों SBI फोकस इक्विटी। चलिए इसके ओवरव्यू पे ध्यान देते हैं। तो इसमें मिनिमम हम लोग 500 रुपए से SIP कर सकते हैं, लमसम हम लोग 5,000 रुपए से स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में 1,000 रुपए हम लोग मिनिमम इसमें लमसम का अमाउंट डाल सकते हैं। इसमें भी एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 365 दिन से पहले निकलते हैं। ये पर्टिकुलर फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। इसने सिंस इंसेप्शन आपको 16% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसका एसेट 12,000 करोड़ का है, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% का है आसपास और इसका भी टर्नओवर रेशियो 47% का है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी अच्छा टर्नओवर रेशियो है। तो चलिए अब हम इसके पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं। तो इसने टोटल अभी 22 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और टॉप 10 स्टॉक्स में इसने 54% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो चलिए पहले इसके होल्डिंग पे नज़र डालते हैं जो कि इसने किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने HDFC में इन्वेस्टमेंट किया है, DV लैबोरेटरीज में किया है, अल्फ़ाबेट INC जो कि विदेशी कंपनी है, यानी कि गूगल जो है इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि इसने डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है और क्योंकि ये फोकस इक्विटी है तो ये एक टाइप का मल्टी कैप है और ये हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। FMCG में 11% का इन्वेस्टमेंट किया है और हेल्थ केयर में भी इसने 10% का इन्वेस्टमेंट किया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड ने इतने सारे एलोकेशंस किए हैं डिफरेंट सेक्टर में। तो चलिए अब हम इसके रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे SIP कैलकुलेटर पे क्लिक कर दिया मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट रिटर्न पे क्लिक करके SIP कैलकुलेटर पे क्लिक किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप मार्च में शुरू करते मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू इस पर्टिकुलर फंड में, तो अभी तक आपका 1,20,000 रुपये इन्वेस्टेड होता और आपकी सेल वैल्यू होती है 1,57,000 की, यानी कि आपको एनुअलाइज 62% का रिटर्न मिल रहा होता पिछले 1 साल में। वहीं हम लोग SIP रिटर्न्स पिछले कुछ सालों का चेक करें तो पिछले 1 साल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 62.54% का रिटर्न है, 3 साल में 22% का रिटर्न है और 5 साल में इसकी SIP ने अप्रॉक्स 19% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फोकस इक्विटी भी लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में इसने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए अगर एक सेक्टर पे इफेक्ट भी पड़ता है तो दूसरा सेक्टर है
जिससे कि इसको एक टाइप का सपोर्ट मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फंड की ओर। और अगला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है स्मॉल कैप कैटेगरी में, और मैं अभी डिस्क्लेमर कर देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फंड में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मेरी भी SIP चल रही है। तो चलिए इसका एक बार हम लोग बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो इसमें हम लोग 500 रुपए से SIP इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और लमसम हम लोग इसमें 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में मिनिमम हम लोग इसमें 1000 रुपए से अपने लमसम को ऐड कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड है 1% का, अगर हम लोग 365 दिन से पहले बाहर निकलते हैं। ये पर्टिकुलर फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, और इसने भाई साहब लाजवाब 27% का रिटर्न दिया है सिंस लॉन्च। काफी ज्यादा अच्छा है, और इसका एसेट अभी तकरीबन 6500 करोड़ का है, और इसका टर्नओवर दोस्तों काफी अमेजिंग है, 38% का है। यानी कि इसका जो फंड मैनेजर है इसे भी अपने इन्वेस्टमेंट पे काफी ज्यादा विश्वास है, और ये ज्यादा स्टॉक्स को चेंज नहीं करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं। तो चलिए अब इसके पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन पहले 10 स्टॉक्स जो हैं जिसमें इसका मेजर इन्वेस्टमेंट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 38% का इन्वेस्टमेंट है। और इसके पोर्टफोलियो में जब हम लोग इसके स्टॉक्स को देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि JK सीमेंट, एल्गी इक्विपमेंट, वी गार्ड, शीला फोम वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जब हम इसे सेक्टर वाइज देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि 16% का इन्वेस्टमेंट है। फिर कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेस्टमेंट है, FMCG में भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर में इस पर्टिकुलर फंड ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है। और यहाँ पर आप एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं कि किसी भी फंड में 5% या 5.5% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप फंड है, और इसके जो भी स्टॉक्स ये सेलेक्ट करती है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, और उन फंड्स में ज़्यादा पैसा डालना और ज़्यादा उसका एक्विजिशन लेना अच्छा नहीं होता है। इससे जो भी स्मॉल कैप फंड ले तो उसमें आप एक बात ध्यान रखें क्या कि जो भी फंड आप ले रहे हैं वो फंड कोई 2 से 3 स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हो, क्योंकि स्मॉल कैप जो भी स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। इसलिए स्मॉल कैप में मोस्टली आप ये देखा करें कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स पे 5% से ज़्यादा का ना हो, जो कि SBI स्मॉल कैप के साथ में है। तो चलिए अब हम इसके रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट 4 मार्च 2020 को 10,000 का SIP ओपन किए होते हैं तो अभी तक आपका 1,20,000 रुपये टोटल SIP के तहत अमाउंट गया होता, और अभी आपको अप्रॉक्स 1,80,000 रुपये मिल रहा होता है। यानी कि एनुअलाइज रिटर्न 101% का आपको मिल रहा होता। और जब हम इसके रिटर्न को लंबी अवधि में चेक करेंगे तो आप यहाँ पे SIP रिटर्न्स वाला सेगमेंट में देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, 101% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 31% का रिटर्न दिया है इसके SIP ने, और 5 साल में 23% का रिटर्न दिया है इसके SIP ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। और दोस्तों जब भी आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना नज़रिया इन्वेस्टमेंट का कम से कम 7 साल का रखें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है, और इसमें अगर आप लंबी अवधि तक टिके रहेंगे तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।